हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मोड को कैसे फाइंड किया जा सकता है। देखेंगे कि मोड होता क्या है, मोड को निकालने के लिए कौन कौन सी मेथड का यूज किया जाता है। एंड अगेन कि हम जानते हैं कि हमारे स्टैटिस्टिक्स में 3 तरह की सीरीज हम लोगों ने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। उन तीनों सीरीज में किस तरह से मोड को निकाला जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मोड के बारे में कि मोड होता क्या है, तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स कि जो भी हमारे पास में जो भी गिवन सीरीज होगी, वेदर चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो या डिस्क्रीट हो या फिर ग्रुप सीरीज हो, उसी सीरीज में कोई ऐसा नंबर होगा जो कई बार रिपीट हो रहा होगा। कि क्वेश्चन जो भी होगा आपके पास, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज का हो या फिर ग्रुप सीरीज का हो या फिर डिस्क्रीट का हो, किसी भी सीरीज का हो, हमें ये देखना है जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही नंबर हमारा क्या हो जाएगा, मोड, राइट। या फिर हम ये भी देख सकते हैं कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार क्या हुआ है, रिपीट हो रहा है, वही नंबर क्या होता है, मोड होता है। सो स्टूडेंट्स, मोड को फाइंड करने के 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है इंस्पेक्शन मेथड और सेकंड होता है ग्रुपिंग मेथड। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है और ग्रुप सीरीज है। तो अलग अलग सीरीज के केस में जो मेथड होता है वो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता जाएगा और हम सभी हर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आपके पास से इंडिविजुअल सीरीज का कोई क्वेश्चन है, इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन में किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं मोड को, और यहाँ पे मेथड कौन सी मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंस्पेक्शन मेथड की। इंस्पेक्शन मेथड का यूज करते हुए हम फाइंड करेंगे मोड। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। यहाँ पर जो आपको डेटा दिख रहा है, यहाँ पर 15 स्टूडेंट्स की यहाँ पर एज दी गई है। हमको फाइंड करना है कि इस डेटा का मोड क्या है। सो जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर कोई नंबर सबसे ज्यादा टाइम्स क्या होता है, रिपीट होता है, तो सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट होने वाला नंबर ही क्या है, मोड है। तो हम यहाँ पर डेटा को सबसे पहले क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। हम पहले चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो डेटा है ये एज दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन कौन से नंबर जो है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें फ्रॉम 22 से, तो 22 यहाँ पर एक बार है और यहाँ पर 22 जो है वो यहाँ पर लगातार 3 बार यहाँ पे हमको दिया हुआ है। तो 22 कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं 24 की बात करूं तो 24 जो है वो केवल एक ही बार रिपीट हुआ। ओके, देन 18 की अगर बात करूं तो 18 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 18 है। तो 18 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसी तरह से 17 2 टाइम्स रिपीट हुआ, 17 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसके अलावा 19 यहाँ पर एक ही बार दिया हुआ है। 19 का रिपीटेशन कितना है, एक ही टाइम्स है, तो ये भी कट गया यहाँ पर। और फिर इसके बाद है हमारा 20, आप देख सकते हैं 20 यहाँ पर 2 टाइम्स है, 20 यहाँ पर 2 टाइम्स हो गया। इसके अलावा हमारे पास में 21 जो दिया हुआ है ये भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और कोई नंबर यहाँ पर जो है वो है 23 एक ही बार आएगा। 23 जो है वो एक ही बार रिपीट हो रहा है। अब हमारे लिए जो डेटा है थोड़ा सा इजी हो गया है। इसमें हमको ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसका रिपीटेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई है। ये सारे जो नंबर है ये इसकी क्या हो चुकी है, फ्रीक्वेंसी हो गई है। तो हम इसको देख करके बड़े ही आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर सर जो 22 है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 4 है और 4 जिसके भी सामने का नंबर होगा वो नंबर हमारा मोड है। इट मीन्स कि 22 हमारा क्या है, मोड है।
मोड को हम डिनोट करते हैं Z से। तो इस तरह से इंडिविजुअल सीरीज में हम मोड को फाइंड कर सकते हैं। आपको बहुत सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना है, बस आपको डेटा को देखना है और ये पता लगाना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही नंबर उसका क्या हो जाएगा, मोड। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि अगर आपके पास में जो सीरीज है वो डिस्क्रीट सीरीज है, और डिस्क्रीट सीरीज के केस में यदि हमको फाइंड करना है मोड, तो हम किस तरह से मोड को फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर हमको पूछा गया है फाइंड आउट द मोड, और हम सीरीज को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सीरीज है, दिस सीरीज इज डिस्क्रीट सीरीज बिकॉज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी है। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, वही नंबर क्या होगा, इसका मोड। तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो दिख रहा है यहाँ पे है 4, 9, 10, 3, 2, 8। हमें और कुछ देखने की यहाँ पे ऐसा कुछ खास जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है हमको कि जो डेटा होना चाहिए वो रेगुलर होना चाहिए और होमोजीनियस होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम ये जो कर रहे हैं, जो मेथड यहाँ यूज कर रहे हैं, वो है हमारी इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू हम फाइंड करेंगे इस डेटा का मोड क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमें ध्यान देना है कि जो फ्रीक्वेंसी है, कौन सी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 10। तो 10 के सामने का जो नंबर है दैट इज 140। तो 140 जो है वो है आपका मोड। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि मोड को फाइंड करने के लिए किस तरह से आप ग्रुपिंग मेथड का यूज कर सकते हैं और मोड को फाइंड कर सकते हैं। ये जो मेथड होती है थोड़ा सा लॉन्ग होता है ये, जिसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इसके अलावा ये जो मेथड हम लोग जो करने जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट भी है। आपको एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, या तो वो डिस्क्रीट सीरीज का होगा, और ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है ग्रुप सीरीज में, उसमें ग्रुपिंग मेथड का यूज करके आपको फाइंड करने को कहा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में जो हमको डेटा दिया हुआ है, ये जो डेटा है ये डिस्क्रीट सीरीज का डेटा है। अगर हम अच्छे से देखें इस क्वेश्चन को, तो आपसे बोला गया है कि कैलकुलेट मोड, और हम यहाँ पर हमको जो मेथड यूज करनी है वो है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड की हेल्प से हमको निकालना है मोड। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये टेबल बनानी होगी, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल। अब ये टेबल बनती कैसे है, तो अगर हम देखें हमारे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में दो डेटा हमको दिया हुआ है, दैट इज एक्स दिया है और एफ दिया हुआ है। आपको करना ये होगा कि यहाँ पर जो भी हमारा एक्स होगा उसके अलावा हमें 6 कॉलम्स यहाँ पर ड्रॉ करने होंगे। 1 2 3 4 5 6। पहले आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर लीजिए, और x की जगह पर जो यहाँ पर x हमको दिया है क्वेश्चन में, एज इट इज इस तरह से नोट कर दें। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर x जो है वो यही है, 48, 49, 50, 51, 52, 53, वो यही है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हम अगर कॉलम की बात करें, तो हमारे फर्स्ट कॉलम में क्या भरेंगे हम, तो फर्स्ट जो कॉलम होता है वो फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी दी गई है उसके सामने ही हमको यहाँ पे रख देना है। तो जो नंबर के सामने जिसकी फ्रीक्वेंसी है, उसी नंबर के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिखना है। इतना कर लेने के बाद जो स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं बहुत ही इजी है। अब सेकेंड कॉलम को कैसे हम फिल करेंगे, तो आपको करना ही होता है कि जब आप नेक्स्ट कॉलम में आएंगे तो आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सम लेना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो नंबर्स का यहाँ पे सम लेके चलेंगे। तो सेकंड कॉलम को कैसे फिल करोगे आप, तो 4 और 10 क्या हो जाएगा, 14, ये हो गया। नेक्स्ट जो नंबर होगा वो होगा हमारा 20 और 11, और 20 और 11 का जो सम होता है वो होता है 31। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा है 3 और 2, और 3 और 2 का सम होता है 5।
तो इस तरह से हमारा सेकंड कॉलम फिल हो जाएगा। जब हम थर्ड में आएंगे, थर्ड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का, दैट इज 4, इसको हमको छोड़ना है और सेकंड से काउंटिंग चालू करनी है सेम तरीके से। तो सेकंड कैसे चालू होगा, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 20 का सम हमको लेना है। तो आंसर आएगा हमारा 30, जो कि थर्ड कॉलम का है। तो यहाँ से ऊपर से एक छोड़ के हमने बाकी के 2 ले लिए, और नीचे भी हमें वही करना है। यहाँ पर 11 और 3 का यहाँ पे सम लेना है, जिसका आंसर होगा 14। और यहाँ पे लास्ट नंबर बच गया है, दैट इज 2, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। इसका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पेयर नहीं बनेगा इसका। तो इस तरह से हम सेकेंड और थर्ड कॉलम को फिल करेंगे। जब हम फोर्थ कॉलम में आएंगे तो फोर्थ कॉलम में हमें सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, लेकिन अब हमें 3 के नंबर्स के ग्रुप को लेके चल रहा है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 4, स्टार्टिंग यहीं से होगी। तो अगर मैं पहले 3 नंबर का सम लूं तो इन पहले 3 नंबर का जो सम होगा वो होगा हमारा 34। तो फर्स्ट वाले कॉलम में आ जाएगा यहाँ पर 34। तो जिससे ये 1 2 3 इनका सम यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर जो बचे हुए ग्रुप है दैट इज 11 3 और 2, तो ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 16। तो ये हो जाएगा 16। तो ये हमारे फोर्थ नंबर के कॉलम का सम है ये। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ कॉलम है, तो फिफ्थ कॉलम के लिए हमें वही रूल लगाना है। ऊपर से एक नंबर हम छोड़ देंगे और फिर 3 के ग्रुप में ही इसको ऐड करना है। तो ऊपर हमारा 4 है, तो इसको हम छोड़ेंगे, बचा क्या 10 20 और 11। जब हम इन तीनों को सम करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 41। तो 41 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर फिर 3 और 2 बचा, मतलब 3 का ग्रुप यहाँ पे नहीं फॉर्म हो रहा है, इसलिए इनको छोड़ देना है। अब हमारा जो लास्ट कॉलम बनता है उसमें आपको क्या करना होगा, ऊपर से 2 नंबर छोड़ने हैं और नीचे के 3 ऐड करने हैं। ऊपर से फर्स्ट और सेकंड छोड़ दीजिए और नीचे के जो 3 का ग्रुप बनेगा वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा 20 11 और 3 का। तो जब 20 11 और 3 को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा 34। तो 34 यहाँ पर इसको हम फिल कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमारे 5 कॉलम को फिल करेंगे। सबसे पहले स्टेप इसका यही होता है। सो अब हम इसके आगे देखेंगे कि इस टेबल के आगे जो हमारी ग्रुपिंग टेबल थी उसके आगे हमें करना क्या है। सो स्टूडेंट्स, ग्रुपिंग टेबल जैसे आप बना लेंगे उसके बाद हमें ये टेबल बनाना होगा जिसका नाम है एनालिसिस टेबल, क्योंकि हमें इसी डेटा को देख करके एनालाइज करना है कि कौन सा नंबर जो है वो हमारा मोड होने वाला है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि ये टेबल बनती कैसे है। इस टेबल को बनाने के लिए हमें हमारी ग्रुपिंग टेबल का ही यूज करना होगा। तो ये जो टेबल हमने अभी बनाई है ये जो ग्रुपिंग टेबल होती है, ग्रुपिंग टेबल होगी ये वाली। ग्रुपिंग टेबल को देखकर ही हमारा एनालिसिस टेबल बनता है। सबसे पहले आपको करना ही होगा कि यहाँ पर ये जो कॉलम दिए गए हैं, ये कॉलम अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये अभी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। यहाँ पर जब इस कॉलम को हम एनालिसिस टेबल में ट्रांसफर करेंगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है ये वर्टिकल फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा एक्स है जो कि वर्टिकल फॉर्म में है, तो ये चीज हमारी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ जाएगी। हम मैच करके देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं 48, 49, 50, 51, 52, 53, ये नंबर जो है ये एक्स के नंबर है जो हमारा मिड वैल्यू है। और ये जो कॉलम है वो हमारा वर्टिकल फॉर्म में आ चुका है। इतना कर लेने के बाद अब हमारा काम बहुत ही इजी हो जाता है। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। और ग्रुपिंग टेबल का यूज क्या है एनालिसिस टेबल में, तो हमें करना ही होता है कि हमने जो टेबल बनाया है इस टेबल में हमें देखना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और वो किसके सामने आ रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूं तो फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 20। ओके स्टूडेंट्स, और 20 आ रहा है किसके सामने, 50 के सामने। तो अब हमें ये करना होगा, कॉलम 1 में हमने देखा 50 के सामने सबसे बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस तरीके का मार्क हम यहाँ पर देंगे। सेम हमें सारे ही कॉलम के साथ करना है। तो सेकंड कॉलम में सबसे बड़ा नंबर है 31,
थर्ड कॉलम में सबसे बड़ा नंबर है 30, फोर्थ कॉलम में 34 है, फिफ्थ कॉलम में 41 है और लास्ट जो कॉलम है उसमें 34 है। बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये नंबर किसको ऐड करने से आ रहे थे, इसको हमें ध्यान देके चलना है। तो अब हम चलेंगे सेकंड कॉलम की तरफ। सेकंड कॉलम में सबसे बड़ा नंबर है 31 और स्टूडेंट्स 31 कैसे आया था, 20 और 11 को ऐड करने से आया था और ये नंबर किसके सामने आ रहे हैं, 50 और 51 के सामने आ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सेकंड कॉलम में 50 के नीचे और 51 के नीचे इस तरह से यहाँ पे मार्किंग करनी है, तो हमारा सेकंड कॉलम भी कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर मैं थर्ड कॉलम में आऊं तो थर्ड कॉलम में पहला जो नंबर है वो क्या है, 30 है। तो 30 कैसे आया था, अगर हम देखें तो 10 और 20 को ऐड करने से आया था और 10 और 20 किसके सामने आ रहे हैं, 49 और 50 के सामने आ रहे हैं थर्ड कॉलम में। तो हम यहाँ पे 49 के सामने यहाँ मार्क करेंगे और 50 के सामने यहाँ पे मार्किंग होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो नंबर है जो कि फोर्थ कॉलम में आएगा, तो फोर्थ कॉलम में हमने क्या किया था, पहले 3 का ऐड किया था। तो पहले 3 के सामने जो नंबर है वो है 48, 49 और 50। तो फोर्थ वाले कॉलम में 48, 49 और 50 के सामने मार्किंग आएगी। इसके बाद फिफ्थ वाले कॉलम में आ जाए तो फिफ्थ वाले कॉलम में 41 सबसे बड़ा नंबर है जो कि किसको ऐड करने से आया था, हमने देखा था ऊपर से एक छोड़ दिया था हमने और इन तीनों को ऐड करने से आया था जो कि है 49, 50 और 51। तो 49, 50 और 51 ये आ गया। और लास्ट वाले कॉलम में ऊपर से 2 छोड़ के हमने लिए थे, इसका मतलब है कौन कौन से नंबर आएंगे, 20, 11 और 3 आने वाला है जो कि किसके सामने है वो आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे 50, 51 और 52 आ रहा है। तो 50, 51 और 52 आ रहा है। इस तरीके की मार्किंग जो है वो यहाँ पर हमको बनानी होती है। इसके बाद जो हमारा काम होता है बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। बस आपको करना ये है, अब इसके बाद हमें ये देखना है इनका टोटल करना है, इन सभी का टोटल। तो अगर मैं 48 का टोटल करूं तो इसमें कितने मार्क आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो यहां मैं लिखूंगा 1। 49 में अगर टोटल करेंगे तो आएगा 3 और इसका टोटल करेंगे तो इसमें आ रहा है 6। 51 में टोटल करेंगे तो 51 का टोटल है 3। 52 का करेंगे तो 1 और 53 का करेंगे तो यहाँ तो कुछ भी नहीं, तो 0 है। बस अब हमें क्या करना है, इसमें जो सबसे हाईएस्ट नंबर आ रहा है उसके सामने का जो नंबर होगा यही हमारा होगा मोड। तो 6 किसके सामने का नंबर है, 50 के सामने का नंबर है। तो फाइनल आंसर जो हमारा मोड है वो क्या है, 50 है। इस तरह से फाइंड कर सकते हो आप ग्रुपिंग मेथड का यूज करके मोड को। सेम तरीका हम यूज करेंगे ग्रुप सीरीज में। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ग्रुप सीरीज में इसके आगे का जो क्वेश्चन होता है, इसके आगे के जो मेथड होती है मोड को फाइंड करने के लिए, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। ये आ गया हमारा मोड। ये जो मोड आया है ये हमने निकाला है ग्रुपिंग मेथड से। अगर स्टूडेंट्स हम इसको चेक करेंगे तो अगर हम फर्स्ट हमारी मेथड का यूज करेंगे दैट इज इंस्पेक्शन मेथड, तो इंस्पेक्शन मेथड के केस में भी आंसर यही होगा। आप चेक करके देख सकते हैं जो क्वेश्चन हमने किया है उस क्वेश्चन में जो हमारा x है वो है 50 और 50 के सामने का जो नंबर आ रहा है वो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाला नंबर वही है। तो अगर हम इंस्पेक्शन मेथड से भी करेंगे तब भी आंसर हमारा सेम आएगा और आप चाहे किसी भी मेथड से करें तो आंसर हमारा सेम आएगा। और अगर आंसर सेम नहीं है इसका मतलब है आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। आई होप कि ये मेथड आपको क्लियर होगी किस तरह से ग्रुपिंग मेथड का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं मोड की वैल्यू। और इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास में ग्रुप सीरीज है और ग्रुप सीरीज के केस में अगर हमको सेम मेथड लगाना हो तो किस तरह से उसको फाइंड करते हैं, क्योंकि उसका थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।